आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या लगता है तुम्हें? तुम ऐसे तेवर दिखाओगे तो मैं डर जाऊंगी। हाँ, डर जाऊंगी मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे इस घर में आने से। मैं इस घर में वापस आऊंगी और आयुष के साथ रिश्ता भी बनाऊंगी और ऋषि भाई खुद मेरा रिश्ता आयुष के साथ छोड़ेंगे और फिर मैं देखूंगी कौन हंसता है, मैं या फिर तुम। बाप रे, कितनी गलतफहमी है तुम्हें। तुम्हारा तो एक पति था ना? पति है, क्या नाम था उसका? नील। रुको, अभी उसे कॉल करती हूँ, सुनाती हूँ तुम क्या बोल रही हो। नहीं आएगा वो, उसका नंबर भी ऑफ है। वो मेरी लाइफ में अब कभी वापस नहीं आएगा। और हाँ, मैं ऋषि भाई और आयुष को बोलूंगी कि नील मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए इस घर की बहू बन के जाऊंगी। घर की बहू? तुम इस घर की बहू बनोगी? हाँ, क्योंकि मैं आयुष को और ऋषि भाई को वो सच बताऊंगी जो उन्हें नहीं पता। मैं वो सच बताऊंगी कि लक्ष्मी और नीलम आंटी के बीच में डील हुई थी। नीलम आंटी ने लक्ष्मी के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वो ऋषि भाई को छोड़ देगी ना, तो ही तुम्हारी और आयुष की शादी हो पाएगी। चुप, धोखेबाज लड़की, झूठ बोल रही हो ना तुम? नहीं, तुम्हें मुझ में यकीन नहीं आएगा ना, तो अपनी बहन से पूछ लेना, वो बताएगी तुम्हें सच। तुम्हारी बहन ना तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे लिए ऋषि भाई को छोड़ने के लिए तैयार हो गई बोल। लेकिन तुम दोनों बहनों की ना दिक्कत ही यही है, एक दूसरे से प्यार तो बहुत करती हो, लेकिन साथ में बातें भी इतनी छुपाती हो, क्योंकि एक दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहती ना। लेकिन प्यारी बहना, आंखें खोलो और देखो, अब तुम दोनों बहनों के हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ हो। ना ऋषि भाई लक्ष्मी के साथ है और ना आयुष तुम्हारे साथ। आयुष मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूं। हम एक दूसरे के साथ हैं हमेशा, हमेशा के लिए। और कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं। मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, शालू का? शालू? हाँ शालू, भी देखा मैंने उसे जाते हुए, काफी सैड और डिसअपॉइंटेड लग रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं क्या समझाया उसे ऋषि भाई, घर के जो हालात हैं, जो सिचुएशन अभी हो गई है, अभी मैंने सब बताया कि सब कुछ बहुत अलग है अभी, पर वो समझ नहीं रही थी, तो मैंने उसे बोल दिया। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? कि ऋषि भाई की हमें रिश्ता खत्म करना होगा और शादी के बारे में ना सोचें। तू क्या आयुष, क्या? नहीं ऋषि भाई, बोलने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब ऋषि भाई, आप तो समझो। ऋषि भाई, जो हालात घर के इस टाइम हो गए, जो सिचुएशन है, रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई है, हर कोई बात नहीं हो पा रही है। ऋषि भाई, बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बात कर तो शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता मैं। सोच भी नहीं सकता मतलब? आयुष क्या नहीं सोच सकता तू? नहीं ऋषि भाई,
मैं शादी डिले करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। मैं उसे बोल रहा था कि हम शादी नहीं कर सकते। ये बोला मैंने शालू को। आयुष, नहीं ऋषि भाई, अब कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी बातें आपने कल लक्ष्मी भाभी के बारे में कोर्ट में बोली, जो उनके खिलाफ बोला, मैं समझ गया कि आप उनके खिलाफ क्यों हो। और अब मैं भी क्या क्या मैं भी क्या आयुष? मैं भी आपके साथ हूँ ऋषि भाई। यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ ऋषि भाई? ऋषि भाई, आपकी और लक्ष्मी भाभी की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़ी लड़ाई, छोटी लड़ाई, बहस, अनबन, रूठना, नाराज हो जाना, पर मैंने हमेशा उनकी बात को आपके ऊपर रखा। हमेशा उनके पास गया, उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, हमेशा उनकी बात मानी। अब भाई हो मेरे, पर तब भी उनका लक्ष्मण पहले बना मैं। हमेशा उनकी बात को ऊपर रखा। पर ऋषि भाई, कल जो बातें आपने कोर्ट में बोली ना, उसके बाद में सब कुछ बदल गया ऋषि भाई। पता है क्यों? क्योंकि ऋषि भाई, जब आप कल बात कर रहे थे ना, जो भी आप बोल रहे थे दिल से बोल रहे थे। आप गुस्सा नहीं थे, आप दुखी थे। आपकी बातों में आपको दुख झलक रहा था ऋषि भाई। और हो गई ना, अपने मां को खोया। हम बच्चों के लिए तो हमारी माँ ही हमारा भगवान होती है ना। एक माँ ही तो होती है ना जिसमें हम अपना भगवान देखते हैं। आपने अपनी माँ को खोया है, और जो भी आपने बोला सब सच बोला ऋषि भाई। इसलिए मैं आपके साथ हूं ऋषि भाई। मैं भाभी के खिलाफ नहीं हूं, आयुष, पर मैं आपके साथ हूं। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं आयुष, ऋषि तू भाई। नहीं ऋषि भाई, आई मीन इट। अब वजह है मेरे पास, और जो भी आपने कल कोर्ट में बोला ना ऋषि भाई, उसके बाद तो मैं खो गया हूं यार कहीं। I'm just lost। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है ऋषि भाई। और अगर मेरा ये हाल है तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता आपके साथ क्या हो रहा होगा। क्या बताऊं तुझे? ऐसा लग रहा है जैसे जमीन है ही नहीं। पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। क्या दर्जा दिया था मैंने लक्ष्मी को अपनी जिंदगी में, अपने वजूद में शामिल किया उसे, अपने सपनों में, अपनी हर एक चीज में शामिल किया यार। खालीपन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है।